दिल्ली में आज कारोबारियों के बीच पहुंचे मोदी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आए। कारोबारियों को मोदी ने दिखाया कानूनी जाल का डर, कहा इस जाल में फंसकर हर कोई है परेशान। मोदी ने कारोबारियों को दिया भरोसा, कहा आपकी मांगों पर सोचेंगे, घोषणा पत्र में भी मांगों को दी जाएगी तरजीह। दिल्ली में मोदी का बड़ा कबूलनामा, कहा बीजेपी को कारोबारियों की पार्टी कहा जाता है, ये सच है क्योंकि वाकई बीजेपी कारोबारियों के बारे में ही सोचती है। हमारी कठिनाई ये नहीं है कि हम व्यापारियों के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारी तो छवि है सालों से कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी तो व्यापारियों की पार्टी है। आज बीजेपी जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। सुषमा स्वराज, आडवाणी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह समेत कई दिग्गजों के सीटों का हो सकता है ऐलान। पहली लिस्ट 50 से 60 सीटों की तस्वीर उसमें हो सकती है साफ। वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से ही लड़ सकते हैं चुनाव। विदिशा से होगा सुषमा स्वराज के नाम का ऐलान। दार्जिलिंग सीट छोड़कर जोधपुर से लड़ सकते हैं जसवंत सिंह। वरुण गांधी, मेनका गांधी, अनुराग की भी सीट आज होगी तय। मोदी का लोकसभा चुनाव लड़ना तय, लेकिन सीट को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार। सीसी की बैठक में पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, एलजेपी से गठबंधन पर लिया जाएगा आखिरी फैसला। बीजेपी का दामन थामने को तैयार एलजेपी, आज दिल्ली में रामविलास पासवान की मोदी से हो सकती है मुलाकात। आज शाम दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात संभव, मोदी की मौजूदगी में हो सकता है गठबंधन का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के साथ पासवान की हो चुकी है डील, बीजेपी बिहार में पासवान को 8 सीटें देने को है तैयार। बीजेपी से हाथ मिलाने जा रहे रामविलास पासवान ने कहा कांग्रेस ने नहीं की कदर, इसलिए यूपीए छोड़ने पर मजबूर। आज दिल्ली में कांग्रेस प्रचार समिति की पहली बैठक, सोनिया, राहुल समेत कई बड़े नेता ले रहे हैं हिस्सा, चुनावी रणनीति पर होगा फैसला। असम के जोरहट में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चौपाल में एक महिला ने राहुल का चूमा गाल, हक्का बक्का रह गए कांग्रेस उपाध्यक्ष। चौपाल में राहुल के करीब आने के लिए महिलाओं में मची थी होड़, एक बुजुर्ग महिला ने राहुल को माथा चूम कर दिया आशीर्वाद। इस वाकये को देखकर हर कोई रह गया हैरान, राहुल भी मुस्कुरा कर रह गए। एक सुरक्षाकर्मी ने बीच में आकर महिलाओं को रोका, राहुल को हार कर छोड़नी पड़ी अपनी जगह। एक महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की रखी मांग, राहुल बोले थोड़ा समय दीजिए, हम इस मांग पर पूरी तरह अमल करेंगे। पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरत्न के हादसे के बाद नौसेना में भूचाल, नौसेना प्रमुख के बाद एक और बड़े अधिकारी दे सकते हैं इस्तीफा। हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नौसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा दे सकते हैं इस्तीफा, रवाना होंगे दिल्ली। कल नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके जोशी ने दिया था इस्तीफा, मुंबई में हुए पनडुब्बी हादसे की ली थी नैतिक जिम्मेदारी। रक्षा मंत्रालय ने मंजूर किया नौसेना प्रमुख का इस्तीफा, वाइस एडमिरल आरके धवन बनाए गए कार्यवाहक नेवल चीफ।
INS सिंधु रत्न में लगी थी आग, जहरीला धुआं आने से 5 नौसैनिक अस्पताल में भर्ती, 2 अब भी लापता। INS सिंधु रत्न 24 घंटे बाद पहुंची मुंबई के समुद्र तट पर, कल हुई थी हादसे का शिकार। एक बड़े हादसे के बाद पनडुब्बी सिंधु रत्ना मुंबई के तट पर आ चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे आपको वो तस्वीरें। मुंबई का ये नेवी तट है और जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं वो पनडुब्बी सिंधु रत्ना है। राजीव गांधी के सभी हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बाकी बचे 4 हत्यारों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। राजीव गांधी के 3 हत्यारों की फांसी उम्र कैद में तब्दील होने के बाद तमिलनाडु सरकार ने खेला था बड़ा सियासी दांव, सभी 7 हत्यारों की रिहाई का किया था ऐलान। संतन मुरुगन और पेरारिवलन की रिहाई पहले ही लगी थी रोक, आज रॉबर्ट, जयकुमार, रविचंद्रन और नलिनी पर भी गिरी गाज। राजीव के हत्यारों की रिहाई पर 6 मार्च तक होगी रोक, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फैसले के बाद सरकार ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जहां सरकार के फैसले को दी गई थी चुनौती। मध्य प्रदेश के नीमच में शिवराज सिंह ने लांघी मर्यादा, कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। और कहा राहुल गांधी जी, कहा मूछ का बाल और कहा पूंछ का बाल, कोई तुलना ही नहीं है लोग। कार्यक्रम में पहुंचे मोदी ने केंद्र पर साधा जमकर निशाना, कहा केंद्र की नीतियों के कारण अंधेरे में देश। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के लोगों में दिखा गुस्सा, बादली में नाराज लोगों ने विधायक राजेश गर्ग को बनाया बंधक। रोहिणी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग लोगों की समस्या सुनने उनके इलाके गए थे, गुस्साए लोगों ने जबरन बंधक बनाया। महाशिवरात्रि पर देश भर के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता, बाबा भोले का हुआ जलाभिषेक। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में लाखों भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, बाबा विश्वनाथ का गंगा जल से हुआ स्नान। उज्जैन में बाबा महाकाल का हुआ पंचामृत महाभिषेक, तड़के 2 बजे खुले महाकाल के पट। हरिद्वार में भी शिव भक्तों का तांता, गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम की नगरी इलाहाबाद में भी महाशिवरात्रि की जबरदस्त रौनक, पवित्र डुबकी के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। टीम इंडिया जीत के मिशन एशिया कप का आगाज, बांग्लादेश को 6 विकेट से दी करारी शिकस्त। टीम इंडिया की जीत में कप्तान विराट कोहली की अहम भूमिका, 136 रनों की तूफानी पारी खेली। बांग्लादेश ने भारत के सामने रखी थी 280 की चुनौती, टीम इंडिया ने 1 ओवर रहते हासिल की जीत। विराट कोहली ने अपनी पारी में लगाए 16 चौके और 2 छक्के, वनडे में पूरा किया अपना 19वां शतक। अजिंक्य रहाणे ने खेली 73 रनों की पारी, कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 213 रनों की साझेदारी।